खत्म, सियासत शुरू। धान का शॉर्टेज, कहां गया धान? चूहों पर लगा आरोप, सदन में उठा मुद्दा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली धान खरीदी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार शायद सरकार के पास की गई धान खरीदी में शॉर्टेज का कारण सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत साबित हो रही है। धान के शॉर्टेज के पीछे वजह बताई जा रही है कि धान खरीदी के बाद धान को चूहे खा गए। जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक 6 लाख से अधिक धान की शॉर्टेज है, जिसे चूहे खाए जाने की बात कही जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है और आज विधानसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार से जवाब मांगते हुए चर्चा की मांग रखी। कांग्रेस सारे काम रोककर इस विषय पर चर्चा चाहती थी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कई कांग्रेसी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए धान खरीदी में घोटाले के साथ किसानों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। प्रदेश के लाखों किसानों ने जो कठिन परिश्रम करके पसीना बहा के धान उपार्जन किया, जिसको सरकार तो खरीदने में असफल रही है, मगर जहाँ जहाँ धान की कमी दिख रही है हर एक क्षेत्रों में, वहाँ ये कहा गया है कि ये मुसवा खा गए हैं या सड़ गया है या सड़ा हुआ पाया गया है। ये सब लोग छत्तीसगढ़ के बजट को, गरीबों की थाली को खा दिए हैं। ये आउटसोर्सिंग वाला मुसवा सचिवालय में बैठता है कि ऑफिस में बैठता है कि अपने अपने बंगलों में बैठता है, इसकी तलाश करना ज़रूरी था। इसलिए हमने आज मुसवा और जिसको चूहा भी कहते हैं उस नाम से स्थगन लगाया था, जिसका जवाब पूरी तरीके से मंत्री जी ने गलत दिया है। हम लोग चाहते हैं इसकी लगातार गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने हिसाब लगाया गजब महंत जी ने, जो बताया कि 1,60,000 मीट्रिक टन एक और दूसरा 669 या कितना, और कुल मिला के दोनों मिला के करीब 22,71,000 क्विंटल जो धान है उसको खाने के लिए 60 करोड़ मुसवा की जरूरत पड़ेगी। ये उन्होंने हिसाब करके बताया है, जो कि संभव नहीं है। हालांकि सभापति ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष आक्रामक हो गया। नाराज विधायक अपनी सीटों से उठकर गर्भगृह तक पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कुछ देर के लिए सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। उधर सरकार की ओर से खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि धान खरीदी और भंडारण की पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से की गई है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में धान के स्टॉक की वस्तु स्थिति आने में अभी देरी है। खाद्य मंत्री शॉर्टेज को एक सामान्य प्रक्रिया बताते हुए पिछली सरकार से कम धान की शॉर्टेज होने की बात कह रहे हैं। कि भाई ये मुसवा जो बता रहे हो, पहले पीता है उसके बाद खाता है, तो कितना पिया है मुसवा यही बता दो, उसके बाद खाने में आना। अभी तक तो क्लियर हुआ नहीं है। 30 अप्रैल अभी आया नहीं 26 का, इसके पहले आरोप लगा रहे हैं। जबकि हमारे कार्यकाल में और उसके कार्यकाल का आप निकाल करके देख लो, पूर्व सरकार के कार्यकाल का, उसमें 4.5%, 2.5% और 4.5% से भी ज़्यादा सूखा पाया है या गड़बड़ी हुआ है। तो उस समय क्या कर रहे हैं? कवर्धा की सोसाइटी से उठा ये मामला अब प्रदेश स्तरीय हो गया है। धान के भंडारण और नुकसान के आरोपों को लेकर पहले भी मुद्दे उठते रहे हैं। इस बार शॉर्टेज के पीछे चूहों के द्वारा धान खाए जाने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और इसलिए विधानसभा में सरकार जहां धान खरीदी और भुगतान आंकड़े गिनाती रही, वहीं विपक्ष इन दावों से संतुष्ट नहीं दिख रही है। हंगामे और नारेबाजी के बीच धान का मुद्दा बजट सत्र में सियासी तापमान बढ़ाता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 रायपुर।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है धान की उस कमी को लेकर जिसकी चर्चा इस समय पूरे प्रदेश में है। जनवरी के महीने में ये खबर आई कि कुछ समितियों में धान शॉर्टेज है और जब कारणों को खंगाला गया तो बात सामने आई कि चूहे धान खा रहे हैं। ऐसे में ये मुद्दा उस समय से सियासी रूप ले चुका है और अब स्थिति ये है कि ये मुद्दा अब विधानसभा भी पहुंच चुका है। ऐसे में विधानसभा में आज इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने जमकर घेराबंदी की, घमासान जैसी स्थिति बनी और फिर एक बार चूहे के द्वारा धान खा लेना एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ गया। क्या है इसकी हकीकत, इसी बात को आज डिबेट के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखेंगे प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि धान खरीदी को लेकर क्या क्या सदन में हुआ, कितनी शॉर्टेज की बात हुई, उसका कारण भी बताया गया और जवाब भी सरकार का आ चुका है। ऐसे में ये मुद्दा कितना सियासी हो चुका है, क्या ये सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि धान सूखता भी है और सूखता है तो शॉर्टेज आती है और शॉर्टेज आती है तो ये कमी जो है वो शॉर्टेज के रूप में दिखती है। क्या ये घोटाले का अंश है या फिर एक सामान्य प्रक्रिया? पहला सवाल कांग्रेस से ले लेते हैं। दुबे जी, आप लोग इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सदन में भी हंगामा हुआ है आज, क्या कारण है, क्या दलील है जिससे लगता है कि ये गड़बड़ी है? मोहन जी नमस्कार, चौबे जी को नमस्कार, प्रवीण भाई नमस्कार। मोहन जी, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और भाजपा की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से किसानों को धान की खरीदी में पंजीयन कराने से लेकर के बेचने तक जिस प्रकार की तकलीफें हुई और जिस प्रकार से किसानों को चोर बताने का काम भाजपा की सरकार करती रही और रकबा समर्पण कराने का काम की और जिस प्रकार से अवैध धानों का परिवहन रोकने के लिए अवैध धान पकड़ने की वाहवाही छत्तीसगढ़ सरकार ने लूटी, उन अवैध धान के जो परिवहन के वाहन थे उनको रात करने की कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई। एक तरह से पूरी तरह से अपराध को संरक्षित करने का काम भाजपा की सरकार करी। और सबसे विकट स्थिति जब कवर्धा जो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां जिस प्रकार से धान को चूहा खाने की बातें सामने आई, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों को धान के फसल जो भाजपा की 15 वर्षीय सुशासित कार्यकाल में किसान कृषि से दूर हो गए थे उनको कृषि की ओर आकर्षित किया। धान का 2500 में समर्थन मूल्य तमाम भाजपा के केंद्र सरकार के आंकड़ों अड़ंगों के बाद खरीदी की गई। और आज जिस प्रकार से धान खरीदी को मजाक बना करके रख लिया गया है, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार धान खरीदी पे चर्चा नहीं करना चाहती। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अपने कुतर्कों के माध्यम से जिस प्रकार के भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया जा रहा है, चरणदास मान जी, भूपेश बघेल जी, हमारे सारे विधायकों ने जिस प्रकार से धान की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और धान के बारे में बातें की, लेकिन भाजपा की सरकार जवाब देने से बचती रही और अंततः जिस प्रकार की कार्रवाई करके विधायकों पर निलंबन की कार्रवाई की जाती है। अरे भाई, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसान जो धान बेचे हैं उनके धान को जिस प्रकार से चूहा खाने की बात आ रही है, भ्रष्टाचार की बात सामने आ गई है, प्रमाणित है, उस पर भी चर्चा कराने से भाजपा सरकार बच रही है। ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। कुछ दिन बाद तो सरकार को धान की फसल को छोड़ करके इनको शराब की खेती करानी पड़ेगी और अफीम की खेती की ओर भाजपा सरकार बढ़ चुकी है। इनके कार्यकाल में जिस प्रकार से अफीम की खेती का बात सामने आ रहा है, राजस्व विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा है, पुलिस विभाग अपराध को संरक्षण दे रहा है, पूरी तरह से ये धान के पृथक होकर के छत्तीसगढ़ को नशे का राज्य बनाने पे तुली हुई है। ठीक है, चलिए अब इसमें बीजेपी का भी तर्क सुन लेते हैं, क्योंकि शॉर्टेज एक प्रक्रिया है लेकिन इस शॉर्टेज को ही मुद्दा कांग्रेस ने बना दिया। प्रवीण जी, आज सरकार की ओर से जवाब आया, कहा गया है कि स्टॉक अभी पूरी तरीके से मिलाया नहीं गया है, कितना शॉर्टेज है वो नहीं बता सकते, लेकिन एक मोटा मोटा जो अमाउंट आ रहा है वो करीब 6 लाख क्विंटल के करीब ये शॉर्टेज है, इतना सूख गया है।
ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये शॉर्टेज इतनी बड़ी संख्या में क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय रुपेश जी, अनिल जी और मोहन जी, आपको नमस्कार और प्रणाम। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। देखिए, आदरणीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई कांग्रेस के कार्यकाल में भी लगभग 4 से 5% कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं धान का सुखावट होता था। तो ये मुझे बताइए, जब इनके कार्यकाल में होता था तो आप हल्ला नहीं करते थे। और रही बात, देखिए, जो किसान की अस्मिता की आप बात कर रहे हो, किस अस्मिता की आप बात कर रहे हो? किसानों को आपने उनके पैसे के लिए तरसाया। पहले तो सत्ता आने से पहले आपने कहा था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, 5 साल तक आपको बकाया बोनस देने की याद नहीं आए। उल्टा आपने कहा कि 2500 रुपए की राशि पूरे देंगे। आपने चौथा की जो अंतर की राशि थी कभी दी ही नहीं। और जैसे हमारी भाजपा की सरकार बनती है, आपने जो वादा किया था, सबसे पहले 2 साल का बकाया बोनस दिया। आज टोटल अगर हम बात करें तो 3100 रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। रही बात, देखिए, अगर बात सूखा की, तो देखिए लगातार सबको मालूम है कि देखिए धान की जब खरीदारी होती है तो उसमें कुछ नमी होती है और प्रक्रिया के बाद लगभग 3 से 4% के आसपास उसमें कहीं ना कहीं सुखावट आता है। तो ये वास्तविकता है, इसमें कोई किसी प्रकार के घोटाले की आवश्यकता के बात की आवश्यकता नहीं है। और रही बात, देखिए, कांग्रेस के सदन से वॉकआउट की, देखिए, आपको सबसे पहले तो देखिए समझना चाहिए कि सदन की गरिमा होती है। आप प्रश्न उठाइए, प्रश्न पर चर्चा करिए, लेकिन प्रत्येक विषय पर यदि सदन से वॉकआउट करेंगे तो क्या अर्थ है उसका? कल भी आप सदन से वॉकआउट कर गए थे, आज भी सदन से आप वॉकआउट कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? आप जनता को केवल भ्रमित करना चाहते हैं। जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आपको उत्तर सुनना चाहिए, उस पर आपको प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन प्रश्न पूछने के बजाय जब कहीं ना कहीं जब उसके उत्तर दिए जा रहे हैं, आप सदन से वॉकआउट कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो चुने हुई सरकार है, कहीं नहीं, और जो चुना हुआ जो जनादेश है जिसमें आपको विपक्ष की भूमिका है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। और देखिए, लगातार किसान के हित में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होता था, आपने किसान को मजबूर किया था कि आप जो है वर्मी कंपोस्ट के नाम पर खराब खाद खरीदे। आपके कार्यकाल में रकबे की कटौती की गई थी, बारदाने की समस्या होती थी। ऐसी कोई समस्या अगर हम बात करें तो हमारे कार्यकाल में देखने को नहीं मिलती। और मोहन जी, देखिए, आंकड़े गवाह करते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए भाजपा के कार्यकाल में किसानों की प्रगति हो रही है। इनके कार्यकाल में अधिकतम धान की खरीदारी हो रही थी 107 लाख मेट्रिक टन। वही भाजपा के कार्यकाल में लगभग मैं बात करूं ऑन एन एवरेज, तो आज वो लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। तो 2 से 3 साल के भीतर यदि इतनी वृद्धि हो रही धान खरीदारी में, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार बहुत प्रतिबद्ध है किसान की प्रगति के लिए, उसकी खुशहाली के लिए। और देखिए, इनके तरह जो है अंतर की राशि को लटका कर नहीं रहते। होली के पहले सारा पैसा किसानों के खाते में पहुंच चुका है। तो ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों की प्रगति की सरकार है। ठीक है, चलिए, तो सत्ता पक्ष पूरी तरीके से अभी ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कौन इसके लिए दोषी है, लेकिन कुछ समितियों में जो कमी पाई गई है उनको कारण बताओ नोटिस जरूर जारी किया गया है। रुपेश जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कोई बड़े घोटाले की ओर संकेत है, गड़बड़ी है, सामान्य प्रक्रिया है, इसको दोनों का मिक्सअप कहा जाए। कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, कुछ सामान्य प्रक्रिया का भी हिस्सा हो सकता है। मोहन भाई, जब से सरकार ने धान खरीदी शुरू की है, ये लाखों टन धान खरीदते हैं। लाखों टन धान खरीदने का सीधा सीधा ये है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती उन बोरों की। ये कर्मचारियों को अच्छे से पता है। अब ये हर साल का कहीं ना कहीं घपले सुनाई देते हैं। कहीं सूखत हो गई, तो कहीं सड़ गया, तो कहीं तिरपाल नहीं है, तो कहीं चूहे खा गए। दरअसल क्या है कि ये बवाल इसलिए था कि जब मैं कवर्धा में, जब वो किसी चैनल वाले ने, ये कोई जो छोटा वो था, उसने जाके जब उससे मैनेजर से पूछा कि इतनी शॉर्टेज कैसे हो गई, तो वह मैनेजर हंसते हुए बोल रहा है कि अरे क्या बताए, चूहे खा गए। तो उसने क्वेश्चन किया कि चूहे इतना धान कैसे खा सकते, तो फिर भी बोला कि अरे खा जाते, चूहे खा जाते। तो ये यहाँ से एक्चुअली बवाल तना। अगर वो अधिकारी ठीक से जवाब दे देता तो इतना बवाल नहीं बनता। वो कवर्धा का था, जीएम था या कोई था, मतलब वो इंचार्ज था, प्रबंधक था। उसने ये इस टाइप से जवाब दिया कि भाई ये चूहे खा गए इसको। तो जब चूहे खा गए तो सब 8 करोड़ की धान चूहे खा गए, तो एक निश्चित ही लोगों के मन में शक आया कि साला ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सारे चूहे कैसे आ गए और इतने 8 करोड़ की धान कैसे खरीद गए, खा गए। तो कुल मिला के सूखत पर, चूहे खाने पर और शॉर्टेज होने का, ये जो सब जो नाटक चलता है, इसमें हर साल चलता है। इसमें कोई एक पहला साल नहीं कि आज पहली बार हुआ, हर साल ये चलता है। और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती कि इन चीज़ों को, इन लीकेज को, चाहे वे चूहे के लीकेज हो, चाहे सूखत के लीकेज हो, चाहे सड़ान के लीकेज, इन पे कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये पूरा धान वेस्ट होता है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है।
और ये 7-8 करोड़ का मामला नहीं, ये सैकड़ों करोड़ का मामला है। इसमें धान खरीदी भी है, बारदाने पे भी घपला है, शार्टेज का भी घपला है, सूखत का भी घपला है। अब ये इसमें जो इस साल जो बड़ा नया है, चूहे ने खा लिया। अब इसमें कितने टाइप के चूहे थे? इसमें कुछ सच्चाई भी तो होगी भाई, चूहे तो आखिर घर में भी खाते हैं। नहीं, चूहे खाते वहाँ हैं, भी खाते होंगे बाहर में। मोहन भाई चूहे खाते हैं, लेकिन चूहे कितना खाएंगे? 8 करोड़ का धान नहीं खा सकते। अब इसमें सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि चूहे पॉलिटिकल थे, चूहे सरकारी चूहे थे, या चूहे वहाँ पर जो काम करने वाले थे वो चूहे थे, या चूहे मिलर थे। इसमें मिलर की भी बड़ी वो है, क्योंकि देखिए 8 करोड़ का धान अगर चूहे खा गए और अगर इसको घपला किया गया है तो उठा के कहीं तो ले जाओगे। तो इसमें मिलर वाले चूहे भी हैं, मतलब मिलर के कितने चूहे हैं, सरकार के कितने चूहे हैं, पॉलिटिशियन कितने चूहे, ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा था। इससे सरकार का अविश्वास फैलता है। ठीक है, इससे संबंधित सवाल के जवाब देंगे, लेकिन पहले रुपेश जी की भी टिप्पणी शामिल कर दें। रुपेश जी, इसे बेवजह हवा तो नहीं दी जा रही है? आपके सरकार के समय भी 2-3% का शॉर्टेज तो हमेशा से रहा है, 4% तक भी गया है, तो ये यही करीब 5 करोड़ के आसपास हो जाता है। अब इनके यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया इस बार। मोहन जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक प्रकार प्रशासनिक आतंकवाद है, और अनिल चौबे जी ने बताया कि किस प्रकार से उनके प्रशासनिक अधिकारी जो प्रबंधक है, उनका ये कथन कि चूहे खा गए, और अभी वर्तमान में 2-4 दिन 5 दिन पहले देखे हैं कि सूखत से बचने के लिए पानी डाल करके धान को भिगोया जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिक पद्धति से जो भ्रष्टाचार की गाथा भाजपा सरकार रच रही है, ये अपने आप में कलंकित कृत्य है। और सुखद की बात मैं सभी मान सकते हैं कि सुखद होती है, लेकिन सुखद होने के बाद जिस लापरवाही से प्रशासनिक अधिकारी सदन में जवाब देते हैं, विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को गुमराहपूर्ण जानकारी देते हैं, जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही पूर्ण सार्वजनिक बयानबाजी करते हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए उचित नहीं है। और छत्तीसगढ़ में ये चूहे खाने वाली बात, उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की बात ये सामने आई है। आज तक प्रशासनिक आतंकवाद या प्रशासनिक लचरता, छत्तीसगढ़ सरकार की निकम्मेपन कहा जाए, आज तक ये बताने में असक्षम है कि कितने धान का सुखद हुआ या कितना धान इस मामले में हेराफेरी हुई। और जिस प्रकार से डॉक्टर चरणदास महंत ने जब मंत्रालय के अधिकारियों तक की बातें चूहों के रूप में प्रतीकात्मक रूप से बातें कही हैं, आज भी बाहर साधक मंत्री दयालदास बघेल जी ये बताने में सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से प्रशासनिक आतंकवाद के साथ साथ सरकार भ्रष्टाचार को, सरकार अपराध को संरक्षित करने का काम कर रही है। ठीक है प्रवीण जी, आखिर शॉर्टेज है कितना, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर विवेचना चल रही है और लगातार कहीं ना कहीं डेटा को इकट्ठा भी किया जा रहा है, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने बयान में कहा है कि कहीं ना कहीं जो चूहों की बात कही है उसको स्पष्ट रूप से नकारा गया है। और देखिए, जिस अधिकारी ने यह बयान दिया, निश्चित रूप से बयान भी अस्वीकार है और उस पर कार्रवाई भी की गई है, आपकी जानकारी में यह भी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत कार्यकाल में अगर कोई भी अधिकारी गलत बयानबाजी देता है, कोई गलत काम करते हैं, तो उस पर सरकार तुरंत एक्शन लेती है और कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करती है। लेकिन सरकार देखिए प्रतिबद्धता है, प्रतिबद्ध दिखा रही है, लेकिन जो बार बार प्रशासनिक आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं, और कांग्रेस कार्यकाल में क्या हुआ था, अगर हम बात करें तो इनके मंत्री जी ने स्वीकारा था कि इनके कार्यकाल में स्वयं विधानसभा में उत्तर था कि 58,000 किलो से अधिक जो कहने के चावल गायब हो चुका था, धान गायब हो चुका था, मंत्री ने उत्तर दिया था। और देखिए, हमारी सरकार तो कहीं ना कहीं कह रही है ना कि इस विषय को हम जांच कर रहे हैं, किसी को हम कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं दे रहे। आपके कार्यकाल में प्रत्येक महीने आपने जवाब दे रहे हैं व्यक्ति को आपने संरक्षण दिया था, इसके चलते तो कहीं जनता ने आपको संकट से बाहर कर दिया। देखिए, किसान की भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है, सुनिए 100 से 3200, देखिए हमने कहा था कि हम 3100 देंगे, इन्होंने बाद में दावा किया कि 3200 देंगे। जनता ने क्यों आपको नहीं चुना, क्यों चुना? उनको मालूम है कि भाजपा की सरकार गुमराहपूर्ण जवाब दे रहे हैं। जब भी सत्ता में आए, हम काम किए। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार आप करते थे,
हमारे काल में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, और यदि कोई गलत कार्रवाई कर रहा है, काम कर अधिकारी, तो हम तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसको हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। आपकी तो संरक्षण नहीं देते हैं। चलिए विषय पे बने रहते थे। संरक्षण मिलता है। आपके सरकार आतंकवाद के रूप में कहीं न कहीं जनता के पैसों पर डकैती डालती थी। आज भाजपा की सरकार है, स्वयं की सरकार है, एक एक पाई का एक एक पैसे का हिसाब है, और प्रत्येक धान को जो खरीद रहे हैं किसानों के साथ असली न्याय भाजपा की सरकार कर रही है, आपकी तरह नहीं कि जिनको आप धोखे में रखे। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि ये आखिर ये शॉर्टेज ये क्या है, ये शॉर्टेज क्या बताता है प्रवीण जी? कुछ तो गड़बड़ी है। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, लगभग 150 लाख मीट्रिक टन धान हुई है। अगर इसका मैं 4% में ले लो तो देखिए ऑन एन एवरेज 6 लाख मीट्रिक टन तो सूखा होता ही है। तो सरकार की गड़बड़ी है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं अगर निश्चित रूप से सामान्य प्रक्रिया को कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार को पेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं होगा। इनका प्रयास सफल नहीं होगा। भ्रष्टाचार आपने किया है, भाजपा की सरकार पारदर्शी सरकार है। और देखिए, हमने लगातार एआई का मॉडल का उपयोग करके लगातार प्रत्येक सेक्टर में स्वयं देख रहे हैं कि कहां पर कितनी कमी हुई है। जो कमी का एक टॉलरेबल लेवल है कि कहां पर कमी हो सकती है, यदि उसके लेवल पर यदि अधिकारी दिखा रहे हैं कि कमी ज्यादा है, तो सरकार स्वयं संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं वहां पर काम कर रही है। इस तरह भ्रष्टाचार नहीं करते। भ्रष्टाचार तो आपने किया था रुपेश जी। चलिए, भ्रष्टाचार कौन किया वो तो अभी पता, अभी जनता की अदालत में भी पता चल जाएगा। तो दुबे जी, अब इस मसले को लेकर करने क्या वाले हैं? क्या आगे की स्ट्रेटेजी है? सदन में, सड़क में भी प्रदर्शन हो गया, सदन में भी मामला उठ गया। दुबे जी, देखिए, मामला धान खरीदी का है। धान में सुखद के नाम पर इनके भ्रष्टाचार, देखिए मामला धान खरीदी का है, मामला सुखद का है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की गायब हो चुका है, 160 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखे थे, अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। और उन्होंने कहा था कि राज्य और जिलों को डेटा जब इकट्ठा कर रहे हैं कितना गायब हुआ था। बताइए क्या कार्रवाई किया आपने? एक अधिकारी पर कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि आप संरक्षण देते हैं। हमारी बात सुन लीजिए, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, आप संरक्षण खरीद रहे हैं। हाँ दुबे जी, जल्दी बोलिए फिर। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से धान खरीदी के समय अवैध धान पकड़ने की बातें की गई, एक भी वाहन को राजसात नहीं किया गया। अब मंडी शुल्क लेकर के उन अवैध धान को वैध करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। और ऐसे जो 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात थी, अपने लक्ष्य को पूर्ति नहीं कर सके। सीधे तौर पर कलेक्टर को निर्देश था कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना है। किसानों को रकबा समर्पण करा करके किसानों को चोर साबित किए और अपराध को संरक्षित पे फिर से बताना चाहूंगा, ये जितने अवैध धान पकड़े हैं, एक भी वाहन राजसात नहीं किए, सारे धान को मंडी शुल्क लेकर के छोड़ दे रहे हैं। चलिए, वो अलग विषय हो जाएगा। अभी शॉर्टेज पे आते हैं। आखिर ये चूहे का मसला जो है वो कहाँ तक जाने वाला है चौबे जी? सत्ता पक्ष तो काफी घिरा नजर आ रहा है इसमें। देखिए, जो चूहे वाला मामला है ये इस पूरे विधानसभा सत्र में, और आज तो चूहे का इतिश्री भी हो गई, सब उस पर विधानसभा में क्वेश्चन हो गया, वॉकआउट भी हो गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति होगी। ये सबको पता है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कि इस टाइप के घपले जो है हर साल आते हैं। ये पहला साल नहीं है, हर साल इस टाइप के घपले आते हैं। सूखत में घपला है, चूहे खा गए, सड़ गया। अब सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि भाई, जब 21वीं सदी में आप जिंदा हो, 21वीं सदी में हो, तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि ये सब नहीं होना चाहिए। ये वेस्टेज ऑफ द नेशन है। ये धन का वेस्टेज है, चाहे वो चूहे खा रहे हो, चाहे सूखत में जा रहा हो, चाहे सड़ रहा हो। तो इस वेस्टेज को तो बचाने के लिए सरकार को सिर्फ बहस करके और एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा के नहीं छोड़ना चाहिए। इस पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं, इसको ठीक ठाक ढंग से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हर साल आपको धान खरीदने, ऐसा तो नहीं कि साल खरीदे अगले साल नहीं खरीदोगे। जब हर साल धान खरीदोगे तो ये लीकेज को बंद करने के लिए क्या कर रही है सरकार? ये है प्रश्न। ठीक है, चलिए, लीकेज को बंद करना होगा, वरना ऐसे चूहे आते रहेंगे जो कि सियासत में छाए रहने वाले हैं। और मुद्दा जब मिलता है तो विपक्ष छोड़ता नहीं है। हालांकि शॉर्टेज कोई नई बात नहीं है इस बार, लेकिन चूहे की एंट्री ने इस मामले को दिलचस्प कर दिया है। सदन में जोरदार मुद्दा उठा है। अब सड़क पर भी लड़ाई देखने को मिलेगी। एक गर्मा गर्म मुद्दा दोनों ही पार्टियों के लिए
ये बना हुआ है। चर्चा के लिए समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और प्रवीण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।